हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का लेक्चर है प्रोबेबिलिटी। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले दिए गए हैं फिलअप। तो आज हम फिलअप्स कवर करेंगे, फिर उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई जो हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, हमें पता है वो हमेशा 1 होता है। तो हमारा पहले वाले फिलअप का आंसर होगा 1। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ऐसी प्रोबेबिलिटी जो ऐसा इवेंट जो कभी हुआ ही ना हो। अगर कोई इवेंट नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। और ऐसे इवेंट को, जो इवेंट कभी हुए ही नहीं है, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जो कभी हुआ ही नहीं हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी, और उस इवेंट को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, अगर कोई आपसे बोले कि डाइस में से डाइस थ्रो करो और 7 ला के बताओ, तो क्या पॉसिबल है? 6 तक डॉट्स हमें दिए होते हैं डाइस में, बट अगर कोई बोले कि 7 ला के बताओ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, और इस इवेंट को बोलेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट। फिर नेक्स्ट है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। ऐसी प्रोबेबिलिटी जो, ऐसा इवेंट जो हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी हो, उसे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। और ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। तो नेक्स्ट है हमारा, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है। जैसे कि हमें एक कॉइन दिया गया है, ये हमारा 1 का कॉइन है, और इसके पीछे ये हेड है, और इसके पीछे का जो होगा वो हमारा टेल है। ठीक है, तो हमसे बोला है हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो होगी हमारी 1/2। और टेल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो भी होगी हमारी 1/2। अगर हम इनका सम करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2/2, दैट इज 1। तो इसका मतलब है हमारे जो भी इवेंट्स निकलेंगे, अगर हम उनका सम करेंगे तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी 1। दिस। फिर नेक्स्ट है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। वो हमसे कह रहा है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0, होती है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। हमेशा हमारी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या 1 से छोटी होती है। जैसे 0.4, 0.6, पॉइंट समथिंग, कुछ भी ना कभी 1 से ज्यादा आएगी और ना ही कभी 0 से छोटी आएगी। तो हमारा इसका आंसर होगा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है।